बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर, और बहुत आसान सा टॉपिक और है, तो इसको ध्यान से हमें समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमारे पास में दो तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। पहला हमारे पास बन सकता है लोन टेकन बाय फर्म, यानी जब फर्म ने लोन लिया हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास बन सकता है लोन टेकन बाय पार्टनर, जब पार्टनर ने लोन लिया हो। इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं हूं फर्म और आप सब हो मेरे पार्टनर्स, और इस फर्म ने अपने पार्टनर से लोन लिया है। पहला सिचुएशन ये बनेगा। और दूसरी सिचुएशन ये बनेगी कि फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है। सिंपल सी बात है, दो कंडीशन बन गई। जब फर्म ने लोन लिया हो पार्टनर से, या फिर जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो। एक कंडीशन बहुत आसान है इसके अंदर, कि जब जब फर्म लोन लेगी, यानी जब जब फर्म पार्टनर से लोन लेगी, तो फर्म को हमेशा इंटरेस्ट पे करना होगा। हर हालत में इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो जो डीड में परसेंटेज लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और अगर डीड नहीं बनी हुई है तो 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। यह तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, यानी मैंने अगर आपको लोन दिया है, तो अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें अगर रेट मेंशन है, तो उस रेट से फर्म जो है पार्टनर से लोन ले लेगी। और अगर रेट मेंशन नहीं है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी उस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी को हम लोग यहां पर फॉर्मेट के रूप में समझ लेते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्जिस्ट करे, तो उस केस के अंदर हमें देखना है इफ एग्जिस्ट, यानी अगर पार्टनरशिप डीड है, फर्म आपसे, यानी मैं अगर आपसे लोन लूंगा, यानी फर्म पार्टनर से लोन लेगी, तो जो भी डीड के अंदर रेट लिखी हुई है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसा मानते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में दो कंडीशन बन जाएगी यहां पर। और कंडीशन क्या होगी कि अगर फर्म ने लोन लिया है तो उसके ऊपर 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा तो उस पर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक, ये सारे केसेस में फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही दिमाग लगाना है। अगर डीड बनी हुई है तो डीड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे इंटरेस्ट लगा देंगे। और अगर डीड बनी हुई नहीं है तो आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट लगाना है। बस इतने से कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर चलना है। ये कह रहा है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। हमारे पास में तीन पार्टनर है, तो हम पहले उन तीनों पार्टनर के बारे में यहां पे बात करेंगे। और उनके बारे में लिखते हैं एक बार यहां पर। तीन पार्टनर हमारे पास में है, ए है, बी है और सी है। ऐसा करके हमारे पास में तीन पार्टनर्स है। ओके, डन। इनकी जो कैपिटल उसने कही मुझे, यहां पर लिखते हैं कैपिटल। इनकी जो कैपिटल है वो है, 1 मिनट, 10 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लाख इसकी है, 8 लाख रुपीज बी की है, एंड 5 लाख रुपीज जो है सी की है। ओके, आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2022, देखो इंटरेस्ट के केस में डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसका बड़ा ध्यान रखना होगा हमको। तो यहां पर इसने कहा 1 जुलाई 2022 को बी एडवांस्ड रुपीज 2 लाख। बी ने 2 लाख रुपए दिए हैं। कब दिया है? 1 जुलाई को। एंड ऑन 1 दिसंबर 2022 सी एडवांस्ड रुपीज 1 लाख बाई वे ऑफ लोन्स टू द फर्म। यानी फर्म ने बी से लोन लिया है कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। और सी से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले लोन। बी से कितने रुपए का लोन लिया? 2 लाख रुपए का लोन लिया है। कब लिया है इसे? ये 1 जुलाई को लोन लिया है। और इसके अलावा
सी से जो है वो 1 लाख रुपए का लोन लिया है और ये कब लिया है, 1 दिसंबर को लोन लिया है। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस के अंदर। आगे हम लोग देखते हैं इस पर और क्या कह रहा है ये। The profit and loss account for the year ended 31st of March 2023 disclosed a profit of rupees 7,70,000। इसने बोला जो प्रॉफिट हुआ है हमको, जो प्रॉफिट हमको हुआ है वो हुआ है 7,70,000 रुपीज का, ये प्रॉफिट हमको हुआ है। बट यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या है कि देखो, अगर फर्म जो है पार्टनर से लोन नहीं लेती तो किसी और से लोन लेती। अगर मान लो फर्म जो है बैंक से लोन लेती तो जब उसकी डेट पूरी होती, ईएमआई जब उसकी आती कि भैया इस दिन आपको इंटरेस्ट पे करना है या इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो बैंक रुक जाएगा क्या? बैंक तो 1 सेकंड में रुकेगा। बैंक तो सीधा आपको डिफॉल्टर बना देगा अगर आपने ईएमआई पे नहीं की तो इंटरेस्ट का एक ही उसूल होता है, वो दिमाग में रख लो कि इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी उसको फिर से रिपीट मैं यहां पे कर देता हूं कि दो तरीके के आपके एक्सपेंसेस होंगे। एक एक्सपेंस ऐसा होगा जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। और एक होता है आपका अप्रोप्रिएशन, जो कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो एक्सपेंस पे करना होगा, अदरवाइज पे नहीं करना होगा। इंटरेस्ट बताओ क्या चीज है, देना ही पड़ेगा या छोड़ सकते हो? भैया देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट का एक ही उसूल है कि वो देना ही पड़ता है, उसे चार्ज कहते हैं। तो ऐसा एक्सपेंस जो देना ही पड़ेगा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे चार्ज कहा जाता है। और ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट हुआ तो देंगे, उसे अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो इंटरेस्ट यहां पर क्या है, चार्ज है। तो बात समझना, जो भी चीज चार्ज होती है ना वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, और जो अप्रोप्रिएशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। तो ये जो इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स को हम उनके लोन पर जो फर्म ने लिया है, तो ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो आप पी एंड एल अकाउंट बनाओ या डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दो, दोनों ही ठीक है। ये पहली चीज हुई। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है वो देखते हैं। बट द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी इन लोगों में झगड़ा हो रहा है लोन पर इंटरेस्ट को लेकर। इसका मतलब साफ है, मेंशन कुछ भी नहीं किया गया होगा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा। क्योंकि अगर लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड होती तो माताफोड़ी होती ही नहीं। तो यहां पर जो है डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, 6% के रेट से फर्म इंटरेस्ट पे कर देगी। ये बात तो सॉल्व हो गई। तो ठीक है, ये जो लोन लिया है फर्म ने, इसके ऊपर जो है हमको एक बात फिक्स हो गई, 6% की इंटरेस्ट पे करना है। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह शेयर करेंगे आपस में, उसको लेकर भी इन लोगों के बीच में कोई कॉन्सेंट नहीं बन रही है। तो हम क्या मानते हैं उस केस में, इक्वल मानते हैं। सो इट विल बी 1:1:1। ये क्या हो गया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। परफेक्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। और क्या कह रहा है, बस यही कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं लोन की एक बार, कि लोन पर जो इंटरेस्ट है उसकी एक बार हम लोग यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर बनाएंगे वर्किंग नोट, और सबसे पहले यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, सबसे पहले बी के लोन का इंटरेस्ट निकालते हैं। बी ने हमको 2 लाख रुपए दिए हैं। बी ने हमको ये लोन कब दिया है, 1 जुलाई को इसने हमको लोन दिया है। ये रहा इसका 1 जुलाई का। तो 1 जुलाई से लेकर हमारे अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च को होते हैं। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो यहां पर 9 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तय किया अपन ने, 6% तय किया है। क्योंकि यहां पर फर्म ने लोन लिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। सी की बात करते हैं, 1 लाख रुपीज का है।
अब इसने मुझे कब दिया है लोन, यानी फर्म को लोन दिया है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर से काउंट करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 4 मंथ्स का यहां पर आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते ही हो 6 मंथ्स का रहेगा। इसको सॉल्व हम लोग यहां पर एक बार कर लेते हैं। तो 2 लाख रुपीज का इंटू 9/12 इंटू 6%, तो ये हो गया 9,000 रुपीज। और 1 लाख का 6% हो गया 6,000, और इंटू 4/12 करेंगे तो ये होगा 2,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,000 का इसको 9,000 रुपीज का इसको इंटरेस्ट पे करना होगा। अब चूंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है जो देना ही पड़ेगा, चार्ज है, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चाहो तो आप इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर वर्किंग नोट में इसको दिखा सकते हो, या डायरेक्टली आप इसकी कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। इसको यहां लिखते हैं, एक बार देखिएगा ध्यान से। एक लाइन यहां ड्रॉ कर दीजिए। यहां लिखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट गिवन, कितना उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है ये देखते हैं एक बार। उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा 7,70,000 रुपीज का, ठीक है, 7,70,000 का प्रॉफिट दे रखा है। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 9,000 रुपीज का, तो बी का लोन का इंटरेस्ट बना और सी का बना 2,000 रुपीज का, टोटल हो गया ये 11,000 रुपीज। इसमें इसको लेस करेंगे तो आएगा 7,59,000, एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग नोट में ही बनेगा वो, तो आप चाहो तो बनाकर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो भी इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसे ही बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार जो है इसको अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। वैसे अकाउंट भी आपका कहां जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जो उसने आपसे पूछा है वो आपको मार्क्स उसी चीज के देगा, लेकिन उस चीज को सॉल्व करने के लिए आप जो भी अकाउंट बनाओगे वो सब वर्किंग नोट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब आप जानते हो इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब कैसे बनता है ये भी आप जानते हो। यहां हम सबसे पहले लिखते हैं बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में प्रॉफिट, और वो कितने रुपए का आ रहा है, 7,59,000 रुपीज का आ रहा है। यहाँ पर कोई भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में यहां पर नहीं आएगा, डैश लगा देना, बंद कर देना। इसमें कोई भी आईओसी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो पूरा प्रॉफिट आया है उसको सारे पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि यही डिविजिबल प्रॉफिट है। तो यहां लिख देंगे हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट, नाम इनका है ए, बी एंड सी। तो 7,59,000 रुपीज को इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि इक्वल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो 7,59,000 दिया हुआ नहीं है तो हम उसको हमेशा इक्वल मानेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों का आ जाएगा 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000, टोटल यहां लगा दीजिएगा 7,59,000। हालांकि इसको हम वर्किंग नोट में भी कर सकते थे, पर आप इसको इस तरह कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलो बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं पूरा कैसे बनता है, यहां पर क्रेडिट होता है, यहां पर हम लोग डेबिट लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आता है,
यहाँ पर आता है अमाउंट, है ना, ये सब लिख लीजिएगा आप, ठीक है। और नाम इनके, अब की बार 3 पार्टनर्स है, तो एक काम करेंगे, एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए ए बी सी की। इसको इस तरह से करते हैं, 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए, एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ पे हमने, ठीक है। 3 कॉलम बना देंगे यहाँ पे हम लोग, ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। डन। ओके, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया आपके पास में। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। उसने अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि आपको पार्टनर्स के अकाउंट कौन से मेथड से बनाने हैं, तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा तो, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इन लोगों की जो कैपिटल है ओपनिंग वो कितने रुपए की है, आइए देखते हैं एक बार। आई बिलीव इनकी जो कैपिटल थी 10 लाख, 8 लाख और 2 लाख रुपए की थी, नहीं 5 लाख रुपए की थी, ठीक है। 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रुपीज की। तो यहां लिख देंगे हम लोग 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों को क्या कोई आईओसी है, नहीं है, कोई सैलरी है, नहीं है, कोई बोनस है, नहीं है, कोई कमीशन है, नहीं है। तो ठीक है, जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो डाल दो यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इनका जो प्रॉफिट में हिस्सा आया था वो कितना आया था, आई थिंक 253 आया था मेरे हिसाब से, यस, 2,53,000 तीनों का हिस्सा इक्वल था। तो यहां हो जाएगा 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000, डन। कोई ड्राइंग्स की है क्या, नहीं। कोई इंटरेस्ट है क्या उसके ऊपर, ड्राइंग्स पर नहीं है, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। तो लास्ट में यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12,53,000, यहां पर हो जाएगा 10,53,000, और ये हो जाएगा 7,53,000। टोटल यहां लगा लेंगे हम लोग, टोटल यहां आ जाएगा 12,53,000, 10,53,000, 7,53,000। टोटल यहां लगा दीजिएगा 1250, 1053 एंड 753। अब इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इस लोन अकाउंट को आपको अलग अलग बनाना है, और उसके बाद आपको इसको कैसे एक साथ बनाना है। अब आप पूछेंगे सर एग्जाम में कैसे करना है, तो एक साथ बनाइएगा, आपको फायदा होगा। तो मैं दोनों तरीके आपको यहां पे सिखा देता हूं। चलिए तो बनाते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट। सबसे पहले अलग अलग बनाएंगे, यहां लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब चूंकि अलग अलग बना रहे हो तो उनके नाम से बनेगा, ठीक है, ये याद रखना बस। तो यहां पे हो जाएगा, पहले बना रहा हूं मैं बी का लोन अकाउंट, सो बीज लोन अकाउंट। और जब भी लोन अकाउंट बनाओगे आप, चूंकि इंटरेस्ट हमेशा टाइम पर डिपेंड करता है, तो आपको एक कॉलम हमेशा बनाना होगा किसका, डेट का, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको प्रॉपरली आपके लिए बना देता हूं। ये लीजिए, ये कॉलम हो गया डेट का अलग से, इधर भी कॉलम बन जाएगा डेट का अलग से, डन, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वही लिखना, आपको डेट लिखनी है, यहाँ आपको पर्टिकुलर्स लिखना है, यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर एलएफ भी आएगा, हाँ आएगा, आप यहाँ पे एलएफ का कॉलम और बना दीजिएगा, जो कि खाली रहेगा हमेशा वो। चलो अब सबसे पहले जो हमने लोन लिया है, फर्म ने जो लोन लिया है पार्टनर से, तो फर्म के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल पैसा आएगा। और जब जब पैसा आता फर्म के पास, हमेशा बाय बैंक हम लोग करते हैं। तो यहां लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, और यहां पे आएगी डेट। ये लोन हमने बी से कब लिया था, 1 जुलाई को लिया था।
तो यहां आ जाएगा डेट 1 जुलाई, आई बिलीव 2023 था, 2023। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी कि डेट क्या थी इसके अंदर। लोन नहीं, यहां से मालूम नहीं पड़ रहा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोन जो लिया था हमने वो लिया था 22 को लिया था। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे 22। ये जो आपने 23 लिखा है यहां पर आप लिखेंगे 22। ओके, लोन आपने कितने रुपए का लिया था? लोन आपने लिया था 2 लाख रुपए का, तो यहां आ जाएगा 2 लाख रुपीज। डन। अब इसके बाद इस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा, और इंटरेस्ट हमेशा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। यह हमेशा साल के एंड में होता है, यानी 31 मार्च 2023 हो जाएगा ये साल खत्म होने के बाद में। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना था वो इंटरेस्ट बना था 9,000 रुपए का, 9,000 रुपीज का, तो यहां पे हो जाएगा 9,000 रुपीज। और डन। और कुछ इसमें नहीं आता तो बस यहां पे इसको क्लोज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2,09,000 रुपीज। और यहां पर 31 मार्च को ही इस अकाउंट को क्लोज कर देना 2023 को। और यहां पे आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी। ओके, कितना आ गया ये? 2,09,000 रुपीज। ऐसे करके आप अलग अलग बना दोगे अकाउंट दोनों के। अब बनाएंगे ऐसे ही सी का अकाउंट, सी का लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। सेम यहां पर भी आपको एक डेट का कॉलम बनाना होगा अलग से, यहां पर भी बनाना होगा इस तरीके से। यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखेंगे यहां पर, वही क्रेडिट। और यहां पर आएगा डेबिट। वही सबसे पहले लोन जो लिया है आपने वो कब लिया है? 1 दिसंबर 2022 को आपने लोन लिया है, उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये इसी तरीके से बनेगा बार बार बस। और आपने लोन लिया है 1 लाख रुपीज का, इसके ऊपर आप लगाओगे इंटरेस्ट साल के एंड में 31 मार्च 2023 को, तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सॉरी, नाम क्या है इसका? सी है ना नाम इसका। ओके, तो यहां लिखेंगे सी, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। और इस पर जो इंटरेस्ट था वो था 2,000 रुपीज का, बस इसमें और कुछ नहीं आता। टोटल लगा देंगे यहां पर हम लोग जो है, हो जाएगा 1,02,000। और यहां इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2023 को। यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,02,000, और यहां से अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये मैंने सिखा दिया आपको कि कैसे आपको अलग अलग अकाउंट को बनाना है। लेकिन अगर आपको एक साथ बनाना सीखना है तो उसको ऐसे बनाएंगे, वो मैं सिखाता हूं आपको। फॉर्मेट सेम वैसे ही बनेगा, और इसमें भी जो है एक आपके पास में कॉलम बन जाएगा। किसका कॉलम बनेगा आपका इसके अंदर? डेट का। वो हमेशा बनेगा, चाहे आप एक साथ बनाओ चाहे आप अलग अलग बनाओ। ठीक है, तो यहां पे नाम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर एक साथ बना रहे हो तो लिखोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, और अगर अलग अलग बना रहे हो तो उस पार्टनर के नाम से बनाएंगे लोन अकाउंट, जैसे एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, जो पीछे अपन ने किया। तरीका वही रहेगा, ये डेबिट बनेगा, ये क्रेडिट बनेगा, आप जानते हैं, ये डेट बनेगा, ये पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट। बस इसमें नाम आ जाएंगे पार्टनर्स के, बी एंड सी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नाम आ जाएंगे बी एंड सी। दैट्स इट। शुरुआत वापस वैसे ही करेंगे, लोन लेंगे तो यहां पर डेट, अब दो पार्टनर अलग अलग है तो यहाँ पे डेट भी अलग अलग आएगी। सबसे पहले हमने 1 जुलाई 2022 को जो है यहाँ पे लोन लिया है, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये लोन हमने लिया था 20 से, तो यहां लिखेंगे 2 लाख रुपीज, इससे नहीं लिया था। और हमने 1 दिसंबर को फिर लोन लिया है 2022 को, फिर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट।
क्योंकि 2 बार पैसा आया आपके पास में अलग अलग डेट्स पर, तो 2 बार लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। और यहां पर आपने से लोन लिया है 1 लाख रुपीज का। डन। इसके बाद जो दोनों के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो तो 31 मार्च को ही होगी ना। तो 31 मार्च 2023 को यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ओके। तो इसको मिला था इंटरेस्ट 9,000 रुपीज का, वो यहां पर आ जाएगा, और इसका था 2,000 रुपीज का, यहां पर आ जाएगा। बस अकाउंट यहां पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे 31 मार्च 2023 को निकाल देंगे इनका क्लोजिंग बैलेंस, जिसे लिखेंगे वही टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पे हमारा बदल जाता है, दैट्स इट। ओके। तो यहां देखेंगे हम लोग टोटल कितना आ रहा है। टोटल इसका आ रहा है वही 2,09,000 एंड 1,02,000, 2,09,000 एंड 1,02,000, 2,09,000 यहां पर भी एंड 1,02,000, दैट्स इट। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग भी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना सकते हो और एक साथ भी बना सकते हो। सर कैसे बनाना एग्जाम में, देखो ये बनाओगे तो शॉर्टकट भी है, टाइम बचेगा और आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। तो कोशिश करो कि एक साथ अकाउंट बनाना सीखो, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा।